हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट गाइस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर 2024 बैच। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ वो टू दी पॉइंट एंड एक्यूरेट रहने वाली है। और जिसका भी मैं डेटा यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जिसने भी मेरे साथ डेटा यहाँ पर शेयर किया हुआ है, वो भी 2024 बैच पास आउट ही है। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, देख लेते हैं सारी डिटेल्स, लाइक की इंटरव्यू में कितने क्या राउंड्स थे, साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम पेज। पेज का नाम है द कॉर्पोरेट गाइस। किसी चीज़ की और इंक्वायरी के लिए या फिर कोलेबोरेशन के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन studymaterialteam@gmail.com। और सारे डॉक्यूमेंट्स वीडियो से रिलेटेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक्सेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर 2024 बैच। On-campus placement process for Accenture in 2024, the experience covers 4 rounds of selection, including cognitive assessment, coding test, communication assessment, and interview. तो जिस बंदे का डेटा है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो 2024 बैच पास आउट है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे अगर एक्सेंचर इंटरव्यू में, तो वहाँ पर 4 राउंड्स थे। द फर्स्ट वन वाज द कॉग्निटिव असेसमेंट, द सेकंड वन वाज द कोडिंग टेस्ट, देन कम्युनिकेशन असेसमेंट, एंड द फाइनल वन वाज द इंटरव्यू। अपन आगे चलते हैं और प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं हर एक चीज़ की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म उसने जो भरा वो भरा 26 जुलाई 2024 को। उसी दिन उसको अपने टीएनपी डिपार्टमेंट से यहाँ पर नोटिफिकेशन मिला दैट एक्सेंचर का आपको रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरना है, तो उसने सेम डेट को यहाँ पर भर दिया। एप्लीकेंट सिलेक्ट 3 प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, पैन कार्ड मैंडेटरी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर आपको 3 जॉब लोकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी थी, जहाँ पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब वहाँ पर हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप जो प्रेफरेंस भरो उसमें से ही आपको लोकेशन मिले। हो सकता है कि आपका फर्स्ट चॉइस में ही आपको वो लोकेशन मिल जाए, सेकंड थर्ड, या फिर हो सकता है कि इनमें से कोई ना मिले और फोर्थ जो लोकेशन है उसमें से भी आपको कोई लोकेशन यहाँ पर मिल सकती है। बट फिर भी वो लोग यहाँ पर आपका प्रेफरेंस यहाँ पर पूछते हैं। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी था, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो राउंड्स की बात करूंगा मैं, तो फर्स्ट राउंड वाज द कॉग्निटिव एंड द टेक्निकल असेसमेंट, जो 28 अगस्त को हुआ था। देन सेकंड राउंड वाज द कोडिंग टेस्ट, जो अगेन सेम डे हुआ, दैट इज ऑन 28 अगस्त 2024। एंड थर्ड राउंड वाज द कम्युनिकेशन असेसमेंट, दैट वाज द नॉन एलिमिनेशन राउंड एंड हेल्ड फ्रॉम 30 अगस्त to 1 September 2024। The final and the fourth round was the interview and that held on 5th of September 2024। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हर एक राउंड की यहाँ पर डिटेलिंग अपन देख लेते हैं। द फर्स्ट राउंड वाज द कॉग्निटिव एंड द टेक्निकल असेसमेंट। तो ड्यूरेशन की बात करेंगे फर्स्ट राउंड की, तो फर्स्ट राउंड का ड्यूरेशन था यहाँ पे 1.5 आवर, दैट इज 90 मिनट। टोटल सेक्शंस की बात करेंगे तो पूरे पेपर को यहाँ पे 6 सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट सेक्शन वाज द क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, एंड सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड। साथ ही साथ मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि लाइक क्वेश्चंस कितने थे हर एक सेक्शन में। तो अगर हर एक सेक्शन में आप डिवाइड करेंगे इक्वली तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो किसी किसी सेक्शंस में यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस थे, किसी किसी सेक्शंस में यहाँ पर कम क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 17 क्वेश्चन थे, क्रिटिकल रीजनिंग में 18 थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे, कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस में 12 क्वेश्चन थे, शूडो कोड में 18 क्वेश्चन थे, वहीं नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड में 10 क्वेश्चन थे। तो दिस वाज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। तो टोटल 90 क्वेश्चन थे और जो आपको 90 मिनट्स में यहाँ पर सॉल्व करने थे। पासिंग क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करूँ मैं, तो दैट वाज दी 75% मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चेंज। व्हाट डज इट मीन बाई सब्जेक्ट टू चेंज? सब्जेक्ट टू चेंज मीन्स जैसे कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है, राइट, और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम 500 लोगों को यहाँ पर लेके जाएंगे। तो जब जिस बंदे ने इसका इंटरव्यू दिया एक्सेंचर में, तो समवेयर अराउंड उनको 500 लोग तब मिले जब मतलब टॉप 25% उन लोगों ने निकाले। तो कट ऑफ यहाँ पे 75% यहाँ पर हो गया। हो सकता है कि आपके केस में इससे कम जाए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी जाए, 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है। तो दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट राउंड। नाउ विल मूव टू द सेकंड राउंड एंड दैट वाज द कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे जो 45 मिनट्स में आपको करने थे, एंड डिफिकल्टी लेवल की यहाँ पर बात करेंगे, एंड दैट वाज इजी टू मीडियम। सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन टू क्लियर दिस राउंड। जिसने भी एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया तो उसका यहाँ पर राउंड क्लियर हो गया था। तो टिप्स की बात करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्सेंचर किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछती है। साथ ही साथ आप दूसरे बिग जायंट्स है, एमएनसी है, लाइक टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एमडॉक्स है, कॉग्निजेंट है, राइट, तो उनके क्वेश्चंस भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं।
साथ ही साथ प्रीवियस स्लॉट्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने का ट्राई करें, लाइक किसी और कॉलेज में एक्सेंचर आई हुई है तो उनके कॉलेज में आने के बाद जो आपके वहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके स्लॉट में क्या क्वेश्चंस आए थे, तो उनको भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट राउंड की ओर चलते हैं। दैट वाज द कम्युनिकेशन असेसमेंट, एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दिस वाज द नॉन एलिमिनेशन राउंड बट वाज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर भी कुछ सेक्शंस थे जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने थे, और हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, सेट ऑफ क्वेश्चन, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10। फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे एंड दैट वाज द रीडिंग। यहाँ पर 8 क्वेश्चन टोटल आए थे। इन दिस सेक्शन यू विल सी द सेंटेंसेस ऑन योर स्क्रीन एंड यू विल नीड टू रीड देम विद अ लाउड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। द सेकेंड वन वॉज द रिपीट, एंड यहाँ पर रिपीट वाले में 16 क्वेश्चन थे टोटल। इन दिस सेक्शन यू विल हियर अ फ्यू सेंटेंस, कुछ आपको सेंटेंस यहाँ पे सुनाई दिए जाएंगे और उनको आपको रिपीट करना था। कोई सेंटेंस है उसको बोल दिया गया, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर रिपीट करना था। तो पहले वाले में आपको रीड करना था जो लिख के आ रहा है, सेकंड वाले में आवाजें आएंगी और कोई सेंटेंस बोला जाएगा वो आपको यहाँ पर बोलने थे। तो रीडिंग में 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पर रिपीट वाले में 16। Then a third section was the questions. यहाँ पर 24 questions है। In this section you will hear several questions and you need to provide answer based on the question. तो कुछ questions इसमें बोले जाएंगे, उस questions के बेस पे आपको यहाँ पर आंसर करना है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पर, लाइक वुड यू गेट वाटर फ्रॉम अ बॉटल और अ न्यूज़पेपर, आपको पानी यहाँ पे बॉटल से मिलेगा या न्यूज़पेपर, तो आपको आंसर यहाँ पर करना था बॉटल और फ्रॉम अ बॉटल। ठीक है। नेक्स्ट राउंड की यहाँ पर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट राउंड वाज द सेंटेंस बिल्ड्स। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है टोटल। तो इन दिस सेक्शन यू विल हियर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू रीअरेंज टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हियर वॉज रीडिंग माई ब्रदर हर फेवरेट मैगजीन, तो यहाँ पर एक आपको इन सेंटेंस को जंबल वर्ड टाइप का मैं कह सकता हूँ, तो इन जंबल वर्ड्स को मिला के एक आपको प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर आपको बनाना था। नेक्स्ट राउंड की यहाँ पर बात करूंगा फ्रेंड्स, एंड दैट वाज द स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इन दिस सेक्शन यू विल हियर अ ब्रीफ स्टोरी, यू विल नीड टू रिमेंबर द कैरेक्टर्स, द सिचुएशंस एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, देन रीटेल द स्टोरी एज एक्यूरेटली यू कैन विद इन द 30 सेकेंड। तो कुछ स्टोरी आपको बताई दी जाएगी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, कुछ प्लेसेस वगैरह रहेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो उसको आपको मेमोराइज करना है, ध्यान से सुनना है, देन आपको उसका एज अ कंक्लूजन या फिर समरी फॉर्म में 30 सेकेंड्स में आपको यहाँ पर कंक्लूड करना था। द नेक्स्ट एंड द फाइनल सेक्शन वाज द ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे। इन दिस सेक्शन यू विल हेयर अ क्वेश्चन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड यू नीड टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 40 सेकेंड्स। तो ओपन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जा रहा था सामने से, और उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपको 40 सेकेंड्स यहाँ पर बोलना था। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 3 राउंड। द फर्स्ट वन वाज द कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें अपन ने देखा कि मल्टीपल सेक्शन थे, 6 सेक्शन थे, लाइक इंग्लिश था, रीजनिंग था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग था, इसमें आपके क्लाउड रिलेटेड क्वेश्चन थे, साथ ही साथ कुछ आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। देन सेकंड वन वाज द कोडिंग टेस्ट, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, 45 मिनट्स में आपको करने थे हर एक। अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया और अगर आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना तय था। थर्ड राउंड वाज द कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसके बारे में अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया है, एंड दिस वाज द नॉन एलिमिनेशन राउंड। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। इन द फाइनल राउंड वाज द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ पर कंबाइंड एक ही राउंड हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर इंटरव्यू। तो मेन जो फोकस यहाँ पर था टेक्निकल इंटरव्यू में, वो कहूंगा मैं, वो था प्रोजेक्ट नॉलेज के ऊपर। फ्रेंड्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, लाइक प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एकेडमिक्स। तो जब भी आप कॉलेज के बाद आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो आपका कॉलेज में जो आपने एकेडमिक्स के दौरान प्रोजेक्ट्स वगैरह करे हुए हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कोई रिसर्च पेपर वगैरह आपने पब्लिश किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उस चीज़ के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर पता होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स के मार्केट से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, किसी का बना बनाया प्रोजेक्ट ले लेते हैं या फिर कॉपी कर लेते हैं, या फिर ग्रुप में काम करते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगर उसके बावजूद भी आपने प्रोजेक्ट लिख रखा है अपनी सीवी में, देन आई वुड से यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट, लाइक उसका इन एंड आउट आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, बैक एंड में कौन सी हुई है, साथ ही साथ कनेक्शन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका रोल क्या था, आपने एक्चुअल में काम क्या किया है प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें आपको आंसर यहाँ पर टिप्स पे होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ एचआर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, वो अपन सारे अभी डिटेल में देखेंगे आगे वाली स्लाइड में कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड एचआर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, साथ ही साथ और टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर क्या क्या पूछे गए। तो एचआर क्वेश्चंस रिलेटेड थे, प्रिपेयर फॉर बेसिक एचआर क्वेश्चन इन कंपनी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। लेट सपोज आप एक्सेंचर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एक्सेंचर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, लास्ट ईयर उसका रेवेन्यू क्या था, उसको कौन कौन से अभी प्राइजेस मिले हैं, साथ ही साथ उनके मेन जो फोकस है, राइट गोल जो है एक्सेंचर का वो क्या है,
उनके सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है उनके, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थोड़ा बहुत कई बार पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कंपनी। टेक्निकल कंसेप्ट्स की यहाँ पर बात करूंगा तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स यहाँ पर कौन कौन से पूछे गए जिनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एंड दैट वाज द डीएसए, ऊप्स एंड डीबीएमएस। इन चीज़ों से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा और डिटेलिंग में यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो सबसे पहले उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, अपने आप को उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो एंड दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो अपन को पता है, हर जगह पूछा ही जाता है। देन इट वाज द अबाउट द प्रोजेक्ट डिस्कशन, लाइक एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट रोल्स लर्निंग इन डिटेल। तो यहाँ पर मैं ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्या क्या उससे क्वेश्चंस पूछे गए। 14 क्वेश्चंस है मेरे पास, लिस्ट डाउन है, और वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाले हुए, मैं यहाँ पर आपको एक एक करके यहाँ पर रीड आउट कर दे रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसको अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना था। द सेकंड वन वाज द हैव यू डन एनी टीम प्रोजेक्ट, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, टीम प्रोजेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। द थर्ड वन वाज द टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के बारे में उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन उससे पूछा गया था हैव यू डन एनी टीम प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने इंजीनियरिंग करी हुई है या फिर कोई और भी डिग्री करी हुई है, तो डेफिनेट सी बात है मेरे ख्याल से आपने कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए होंगे, राइट। तो प्रोजेक्ट के बारे में उससे पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में। एंड द फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, तो रोल क्या था आपका प्रोजेक्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो उससे पूछे गए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, आपने प्रोजेक्ट जो बनाया कौन सी टेक्नोलॉजीज पे बनाया, फ्रंट एंड में क्या यूज़ किया, बैक एंड में क्या यूज़ किया, कनेक्शन में क्या यूज़ किया, कोई आपको डिफिकल्टी हुई उसमें या फिर कोई चैलेंजेस आए या फिर नहीं आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात करूँ, दैट व्हाट आर द की लर्निंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट, की लर्निंग्स आपको यहाँ पर शेयर करनी थी अपनी प्रोजेक्ट की। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सेवेंथ वन, हैव यू एवर बीन अनसक्सेसफुल इन योर प्रोजेक्ट while developing your project, while working on your project, have you faced any difficulties or have you ever been unsuccessful। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड यू शुड बी रेडी विद द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एक्सेंचर, व्हाट इज द नेम ऑफ सीईओ ऑफ एक्सेंचर। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। डू यू नो हाउ मेनी एम्प्लॉइज करेंटली वर्क इन एक्सेंचर, दिस वाज द 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हैव यू डन एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। द 12th क्वेश्चन, व्हाट इज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉलेज एंड वाई, आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कॉलेज में एंड क्यों है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार अपन इन क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं होते हैं, एंड एट द मोमेंट अपने पास आंसर नहीं होता है, या फिर अपन वहाँ पर फंबल करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर रेडी होना पड़ेगा और पूरा फुली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि हायरिंग तो हो रही है, लेकिन मास हायरिंग बोलते हैं लोग बिग जाइंट्स के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा मास हायरिंग की जगह मास रिजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2-2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 1,500 लोग यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। तो मास रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, मास यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, मैं ये कहूँगा। उसके बाद उससे पूछा गया, डू यू एवर फेस एनी प्रॉब्लम्स विद योर टीम मेंबर्स, एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो दीज वर द 14 क्वेश्चन जो उससे यहाँ पर पूछे गए ड्यूरिंग द टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू। फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ टिप्स, देख लेते हैं कि आप इंटरव्यू वगैरह कैसे क्रैक कर सकते हैं, ना कि एक्सेंचर का बल्कि किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू यहाँ पर देने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको क्या करनी है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए फॉर द टेक्निकल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। और सीवी में आपने जो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, आपने कोई वर्कशॉप्स कर रखी हैं, आपने कोई ट्रेनिंग्स कर रखी हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने लिखा है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 50 चीज़ें आपने लिख दी लेकिन आती हैं 5 चीज़ें। कई लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं, लाइक उनको पूरा वेब डेवलपमेंट आता है, उनको पूरा बैकएंड भी आता है, लेकिन आती केवल 1-2 चीज़ें हैं। अगर वो बात करेंगे तो वो लिख देते हैं मुझे सी भी आता, C++, जावा, पाइथन, और भी दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी लिख देते हैं, लेकिन वो पता लगा कि वहाँ पर आंसर जो कर रहे हैं 10% को सी के आंसर कर पा रहे हैं, 20% जावा के, 30% पाइथन के। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज के ऊपर फुली आप कमांड कर सकते हैं तो उसको लिखें और उसको प्रेफर करें, फालतू की चीज़ें लिखने से कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। फ्रेंड्स किसी और कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद दोज वीडियोस। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप भी किसी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन studymaterialteam@gmail.com। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।